मैं भगत जय सिंह आपके अपने चैनल अनुजया रानी एचपी ग्रुप के माध्यम से आप भाइयों को कौवे के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। कौवे के 5 तंत्र प्रयोग। बाकी जो कौवे को हानि पहुँचाता है वह अपने पितृदोष से पीड़ित होता है। कौवे का पितृलोक से संबंध होता है, इसलिए श्राद्ध में कौवों को भोजन खिलाते हैं। और जिनके ऊपर बुरे ग्रह है, पाप ग्रह जैसे शनि की दृष्टि होती है, बुरी दशा चल रही होती है, तो उस समय या पितृदोष होता है, तब कौवे उनके घर में परेशान करते हैं। कुछ चीज़ों को उठा ले जाना या फिर नष्ट कर देना, या कौवों का ज़्यादा बोलबाला रहता है। और जो कौवे को भोजन खिलाते हैं उनके पितर स्वतः तृप्त हो जाते हैं और पितरों की कृपा घर पे बरसने शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी बहुत से भाई कौवे के तंत्र प्रयोगों के बारे में जानना चाहते हैं। उनके लिए मैं 5 कौवों के बारे में जो तंत्र प्रयोग किया जाता है कौवों से, तो वो मैं बताना चाहता हूँ। उनके 5 ऐसे टिप्स हैं जो 100% कार्य को पूर्ण करते हैं। जैसे रवि पुष्य नक्षत्र में कौवे के दाएं पैर का नाखून जो अपनी जेब में रख लेता है, उसकी जेब में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है, जेब खाली नहीं रहती। दूसरा है कौवे का दिल का यंत्र जो पास में रखता है उसे प्यास नहीं लगेगी, कम लगेगी, बहुत कम लगेगी, प्यास लगेगी ही नहीं। और तीसरा, कौवे के जो पर होते हैं, पंख, उसको जिस स्थान पर उनको जलाकर जिस स्थान पर बाल ना हो वहाँ लगाया जाए तो वहाँ बाल उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। चौथा प्रयोग, कौवे के अगर घोंसले को जलाकर उसकी भस्म बनाकर जिसके मस्तक पर हम डाल देंगे, उसका कहीं भी मन नहीं लगेगा, उसके मन में उच्चाटन हो जाएगा, वो भ्रमित रहेगा, एक जगह मन नहीं लगेगा उसका। और 5वां इसका जो है उपाय है, रविवार के दिन कौवे की चोंच मंगाए, उस चोंच को गूगल की धूप दें, गूगल धुनी की धूप दें, और फिर रास्ते में एक लकीर खींच दें। जो औरत इस लकीर को लांघ कर जाएगी उसका खून चालू हो जाएगा। और उसी चोंच को अगर आप पानी में घुमाकर वो पानी हम उस औरत को पिला देंगे तो उसका खून बंद हो जाएगा। इसके ये 5 प्रयोग हैं। बाकी दूसरे क्या, किसी का भी बुरा करने के लिए इन प्रयोगों को ना करें, या किसी को सही रास्ते पर लाने के लिए, अच्छा मार्ग दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इनका प्रयोग ना करें। जय माता की। सभी भाइयों को राम राम।